वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अल्प्राजोलम टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे आप में से काफ़ी दोस्त नींद की दवा भी कहते हैं। लेकिन यह दवा सिर्फ नींद के लिए ही काम नहीं आती, ये कई अन्य प्रकार की बीमारियों में भी प्रयोग ली जाती है। किन किन प्रकार की बीमारी में इसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है, क्या इसको लेने पर आदत पड़ सकती है, इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह मेडिकल स्टोर पर क्यों नहीं देते, यह बातें और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। अल्प्राजोलम टेबलेट एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की साइकोट्रोपिक मेडिसिन है जो हमारे मस्तिष्क को शांत करने का कार्य करती है। यह टेबलेट 0.25 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम तथा 3 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही जो इसकी टेबलेट है अनकोटेड फॉर्म में, जिसे हम रेगुलर रिलीज फॉर्म कहते हैं, साथ ही एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म, इन दोनों में प्रिपेयर की जाती है। यह दोनों कब प्रयोग ली जाती है इसे हम इसके डोज के सेक्शन में जानेंगे। यह अल्प्राजोलम टेबलेट लेने के बाद में हमारे शरीर में 20 मिनट से लगाकर 60 मिनट के अंदर अंदर अपना असर बताना शुरू कर देती है। साथ ही 11 घंटे तक अपना असर रखती है। इस टेबलेट को आप जब मेडिकल स्टोर पर खरीदेंगे तो आपको ब्रांड नेम्स की आवश्यकता होगी, उससे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि ट्राइका टेबलेट, जेनेक्स टेबलेट, अल्प्रेक्स टेबलेट, एंग्जिट टेबलेट, बी रिलैक्स टेबलेट, यह सभी इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है और इन सब में अल्प्राजोलम दवा के रूप में मिलाई जाता है। इस कारण से एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, एक ही जगह दूसरी दी जा सकती है। जब भी आपने मेडिकल स्टोर पर इस दवा को खरीदा होगा तो एक बात ज़रूर से नोटिस की होगी कि बिना डॉक्टर के पर्चे यह दवा मेडिकल स्टोर से नहीं दी जाती। इसका क्या कारण है? तो यह दवा शेड्यूल एक्स की दवा है, साथ ही हैबिट फॉर्मिंग दवा है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण से फार्मासिस्ट के द्वारा बिना डॉक्टर के पर्ची यह दवा नहीं दी जाती। अब अगर अल्प्राजोलम टेबलेट के यूजेस को जाने, किन किन स्थिति में इसे दिया जाता है, तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से एंजाइटी डिसऑर्डर तथा पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लिया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंता करता रहता है, जिस कारण से व्यक्ति को बेचैनी होना, घबराहट रहना, पसीना आना, श्वास फूलना, इस तरह की समस्याएं होती है और फ्यूचर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, जो एंजाइटी डिसऑर्डर के सिमिलर ही है। अगर बार बार पैनिक डिसऑर्डर होते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति के किसी प्रकार की घटना से प्रभावित होकर, किसी प्रकार की डीप थिंकिंग से प्रभावित होकर होती है। इस समय में भी वही सभी लक्षण दिखाई देते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑफ लेवल यूज भी है, उसको भी हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से ऑफ लेवल यूज में इसका प्रयोग लिया जाता है इनसोम्निया, जब व्यक्ति को नींद नहीं आती उस कंडीशन में, और इसी प्रयोग के नाम से इस टेबलेट को हम जानते हैं। इनसोम्निया के अलावा इस टेबलेट का प्रयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर हो गया और कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी चलने के दौरान व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग होता है, तो उस नोजिया वोमिटिंग को भी रोकने के लिए अल्प्राजोलम टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और महिलाओं में भी इस टेबलेट का प्रयोग कई बार लिया जाता है, वह होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें महिलाओं में पीरियड के पहले गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की स्थिति होती है। और यह जब पीरियड की शुरुआत होती है उस समय ज़्यादा देखा गया, तो उस समय में भी यह टेबलेट दी जाती है। और यह टेबलेट अल्प्राजोलम टेबलेट, यदि कोई व्यक्ति एडिक्शन छोड़ रहा है, चाहे वो शराब का नशा छोड़ रहा है, ओपियम का नशा छोड़ रहा है, तो उस नशा छोड़ने के बाद में व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आती, तो उस समय नींद आने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मैंने कवर करने की कोशिश की, और हो सकता है इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर के द्वारा इस अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग किया जाए। अब अल्प्राजोलम टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो मुख्य साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस रहेगा, पूरे दिन नींद आए जैसा लगेगा, इम्बैलेंस रहेगा, वो बॉडी का प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा, कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, ड्राई माउथ की शिकायत होगी, हेडेक हो सकता है, हाथ पाँव में कंपन होना, मेंटल अलर्टनेस का कम होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट रूप में दिखाई दे सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर के संपर्क करें।
अब यहाँ पे जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती। तो यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए तथा पैनिक डिसऑर्डर के लिए अलग अलग डोज होती है, साथ ही इंसोम्निया के लिए भी अलग डोज होती है। जो कॉमनली रिकमेंडेड डोज है, जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी के लिए दी जा रही है तो उस समय 0.25 मिलीग्राम या 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी। इसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिन में 3 बार तक दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उस समय 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट या 1 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज को दी जाती है। इसे दिन में एक ही दी जाती है और यह टेबलेट होती है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में टेबलेट, इसीलिए इसकी 2 फॉर्म बनाई जाती है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म ज़्यादातर प्रयोग ली जाती है, जिसे एक बार देना ही सफिशिएंट होता है। इस तरह से टेबलेट दी जाती है। और इनसोम्निया, नींद के लिए SOS के रूप में दिया जाता है। जब नींद नहीं आए इस टेबलेट को लेना होता है और उस समय हमेशा रात को सोते समय इस टेबलेट को दिया जाता है और ज़्यादातर 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। इस टेबलेट को जितनी मात्रा में डॉक्टर ने लेने की सलाह दी उतनी मात्रा में ही ले। अगर ज़्यादा ले तो इसका ओवरडोज हो सकती है, जिससे व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और प्रेग्नेंट वुमन में इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी नहीं दिया जाता। यह टेबलेट लेते समय कुछ सावधानी रखनी होती है, उसको भी हम जान लेते हैं। जब ये अल्प्राजोलम टेबलेट आप ले रहे हो तो उस समय आप ड्राइविंग नहीं करें, हैवी मशीनरी पर कार्य नहीं करें, हाइट पर काम नहीं करें। साथ ही इस टेबलेट के लेते समय आप अल्कोहल का सेवन साथ में नहीं करें, क्योंकि दोनों से सडेशन होता है, ज़्यादा समस्या कर सकता है। बच्चे की पहुंच से इस टेबलेट को दूर रखें, साथ ही उतने दिनों तक के लिए जितने दिनों तक डॉक्टर ने आपको इसे लेने की सलाह दी है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि इस टेबलेट का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो था अल्प्राजोलम टेबलेट के बारे में, जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्राइका। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली हुई। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।